हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है एचएल और दूसरा है आपका डी मार्ट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचएल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको डी मार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट आपको 7 दिन पहले कि इसका लेवल आपको आराम से जो है 3600 प्लस जो देखने को मिलेगा, और आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो मेरा पहला जो टारगेट है वो तो यहाँ पे हिट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सेकेंड टारगेट आपको बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या आपको ये भी लेवल देखने को जो मिल सकता है या फिर नहीं। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एचएल के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको जो सजेस्ट किया था परसों के दिन कि इसका लेवल आपको एक बार फिर से यहाँ पे 3600 यानी कि 3600 का यहाँ पे ऑल टाइम आपको हाई दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का साइन है। लेकिन जो ये आज जो गेन आपको देखने को मिला है जो ऑलमोस्ट आपको 6% का, इसका वजह क्या है? इसका वजह है आपको स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़। देखो एक डेट यहाँ पे आपको याद करना है जो है यहाँ पे 27 जून को। ये इस दिन यहाँ पे आपको बोर्ड जो है कंसीडर कर सकता है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो स्टॉक स्प्लिट का मतलब है जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, जैसे कि मान लो इसका प्राइस अभी है एग्जांपल के तौर पे 3000 रुपया, और यदि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में इसका फेस वैल्यू जो 10 है, यदि वो 10 से आपका यहाँ पे हो जाता है 2, तो यानी कि इसका प्राइस यहाँ पे 5 गुना आपका कम हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो समझते ये नहीं है ना कि क्या यहाँ पे बाई करने का फ़ायदा है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपनी इसलिए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करता है क्योंकि इससे आपको क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है लिक्विडिटी। अब जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ यहाँ पे 4000 पे, और एक बार शायद आप सोचोगे यदि लोग बाई करना है ना, तो एक बार सोचोगे कि इसका प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 4000 दाम है, तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर नहीं करें। क्योंकि बहुत से लोग एक माइंडसेट क्या होता है कि नहीं, जिसका प्राइस कम रहता है वही स्टॉक यहाँ पे आगे जाके ग्रोथ आपको दिखाएगा, और जो जिसका प्राइस पहले से ज़्यादा है यानी कि उसका ग्रोथ का चांस कम है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे आपको नहीं सोचना है। और एक चीज़, हाँ अभी देखो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि जब जब यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट के पहले ही जो रैली देखने को मिलेगा, कुछ दिन यहाँ पे रैली होगा, लेकिन जैसे ही आपको एक्स रेट यहाँ पे जो ख़त्म होगा तो फिर एक बड़ा गिरावट भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बस स्टॉक स्प्लिट के न्यूज़ के कारण यदि आप स्टॉक को बाई कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा आपका गलती हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। अब हम लोग इसका प्राइस चेक करते हैं और फिर हम लोग इसका टेक्निकल भी समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आज के दिन यहाँ पे 6% का तो ग्रोथ आपको देखने को मिला, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चार्ट को आपको समझेंगे ना तो पहले आपको जो रैली देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक शानदार गेन देखने को मिला। लेकिन तो ये जो न्यूज़ है ना ये कल का न्यूज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपको जो है कोई आपको बड़ा मार्केट बेट यहाँ से पुश मार रहा है, और यहाँ पे फंसते कौन से लोग? रिटेलर, ठीक है। यानी कि हम सब जैसे लोग आपको फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या जो देख रहे हैं डेली कि स्टॉक में आपको लगातार गेन हो रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, और शायद बहुत से लोग ने आज बाई कर भी लिया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि जब जब आपको होता है स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ के बाद जो गेन देखने को जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा गिरावट भी आपको ज़रूर होता है। तो इसलिए रिस्क जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ यदि आपने पहले से होल्ड किया हुआ, यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपका सही है, लेकिन यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और बस यहाँ पे आप स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग बाई कर रहे हो तो फिर ये सही फैसला नहीं होता है। तो अब लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का जो है टेक्निकल, क्योंकि देखो मैंने बहुत से वीडियो को बताया हुआ है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या करते हैं कि इसका सेल्स आपका यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता है। ऐसा इसलिए देखो 3 सेक्टर, डिफेंस, केमिकल और आपका मेटल, ये तीनों सेक्टर में आपका सेल्स हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और जब बात करते हैं डिफेंस का तो ऐसा तो नहीं होगा कि डिफेंस का यानी कि आपको हमेशा यहाँ पे जो ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर ना मिले, कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ही यहाँ पे मिल जाए ऑर्डर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ ही आपको पॉसिबिलिटी है, और इसलिए यहाँ पे ऑर्डर पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आपको जो इग्नोर करना है, और यहाँ पे मार्केट भी कोई ज़्यादा इससे लेता नहीं है सेल्स के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में भी जानेंगे। तो पहले देख लो कि जो इसका सपोर्ट बन रहा है ना वो यहाँ पे आपका 3163 का लेवल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो शुरू से इसके बारे में बताया कि स्टॉक को बाई करो, ऑलमोस्ट जब इसका लेवल था आपको यहाँ पे 2950 के समथिंग में मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के बिल्कुल ही करीब यहाँ पे देखने को मिला था और मैंने सजेस्ट किया था। फिर मैंने कहा यहाँ पे आपको जो है एक मुझे यहाँ पे चाहिए कन्फर्मेशन, और जो लगभग आपको मैंने बताया था 3250 के समथिंग में, और यहाँ से देखोगे तो एक अच्छा गेन देखने को मिला है। तो यहाँ पे फायदा आपको जरूर हो जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 पॉइंट का। लेकिन देखो स्टॉक को यहाँ पे क्या करना है,
अभी के हिसाब से तो मैंने जो शुरू में कहा है उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना है। अभी आपको वेट करके चलना है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूज़ के जो बदौलत यहाँ पे स्टॉक में गेन देखने को मिला है, यानी कि आपको स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग का जो न्यूज़ है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आप बाइंग का प्रेशर मत दो। यदि ऐसा करते हो तो यदि आप ट्रैप में फंसोगे तो फिर इसका जो लेवल है वो यहाँ पे आपको एक्स डेट के पहले ही शायद ऐसा हो सकता है कि 3200 रेंज में देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। और देखो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आराम से होल्ड करो, लेकिन फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी मत लेना मेरे हिसाब से। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। स्टॉक का नाम है डी मार्ट। अब देखो डी मार्ट एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन अब जानते हो कि यहाँ पे कुछ महीनों से प्रेशर तो देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो Q4 का नंबर है, जो यहाँ पे नंबर आपको आ रहा है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला था। देखो लेकिन एक चीज़ आपको समझना है ना, डी मार्ट को आप ज़रूर से होल्ड करके चलो, क्योंकि इसका टेक्निकल अभी भी यहाँ पे आपको बुलिश का साइन दे रहा है। अब क्या टेक्निकल है वो हम लोग पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में सही से कुछ बेसिक फंडामेंटल जो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि नहीं कंपनी जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है। बहुत से लोगों को यहाँ पे नॉलेज होता है कि हाँ कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे डर जाते हैं। नहीं, यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टॉक में हमेशा आपको गेन देखने को नहीं मिलेगा, कभी आपको यहाँ पे उतार तो कभी यहाँ पे चढ़ाव आपको हर बिजनेस में होता है, और स्टॉक मार्केट भी एक तरह का आपको जो बिजनेस ही है। तो इस चीज़ से आपको समझना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा मेहनत करना है कि क्या कंपनी का कुछ ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना जो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसमें फोकस करेंगे, लेकिन पैनिक नहीं होंगे। ये चीज़ को आपको जरूर से समझना है। बाकी जो डाउट हो एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो हम लोग यहाँ पे पहले टेक्निकल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट बन रहा है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 3450 के रेंज में ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है ना, जो मैंने आपको बताया था स्टॉक को बाई करने का, वो लेवल था यहाँ पे 3480 का। इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे आप बाई करो, क्योंकि ये देखो ट्रैप जब होता है ना तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक आपको, यानी जो इसका लेवल था आपको 3444 का जो बन रहा था टेंस, वो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग यहाँ वेट करते हैं कि नहीं मुझे एक यहाँ पे कंफर्मेशन आपको चाहिए, और यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मिलते हुए दिखाई दिया। और मैंने आपको जो सजेस्ट कर दिया कि स्टॉक को बाई करो, क्योंकि यदि गिरना रहता तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक गिर जाता, लेकिन ऐसा गिरते हुए दिखाई नहीं दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक बायर का जो है आपको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता था, यानी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल रहा था। और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 100 पॉइंट प्लस का जो है आपको गेन देखने को अभी मिल रहा है। तो यही होता है कि टेक्निकल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो अब तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो टेक्निकल यहाँ पे सही बताएगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल के बारे में यदि बेसिक नॉलेज भी होना, और यदि आप ट्रैप में फंस भी गए हो, यदि आपने ज़्यादा में बाय भी कर लिया है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे टेक्निकल आपको क्या यहाँ पे बताता है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जो टेक्निकल से यहाँ पे कोई आपको बता नहीं सकता है कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा कब डाउन जाएगा, नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर मालूम चलेगा कि स्टॉक का प्राइस जो है वो ज़्यादा है या फिर कम है। चार्ट को देखकर आपको हमेशा ये जो समझ में आता है कि हाँ पहले दाम था इसका यहाँ पे 4500 और यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है 3400-3500 में। तो ये चीज़ समझने के लिए हम लोग आपको टेक्निकल को समझते हैं ना, तो मेन कारण यहाँ पर यही है। अब हम लोग इसका समझते हैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल। लेकिन देखो स्टॉक को बाई करना है या नहीं, तो अभी यहाँ पे यदि बाई करते हो तो आपका यहाँ पे रिस्क जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अपने करीब है आपको ब्रेकआउट लेवल के। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। हम लोग तब बाई करेंगे जब इसका लेवल आपको 3700 प्लस जाएगा, यानी ब्रेकआउट करेगा, और उसके बाद मुझे एक यहाँ पे जो है कंफर्मेशन कैंडल जो है दिखने को मिलेगा, तो फिर हम लोग बाई करेंगे। और जिनका यहाँ पे बाइंग लेवल आपको 3450 के रेंज में है, तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 20% का कंपनी का देखने को मिलता है आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे आपको हो जा रहा है 120 रुपया, यानी कि 20% का ग्रोथ है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे नंबर आपको 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही नंबर जो है 12% के ऊपर जो है देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, ये 1 से कम आंकड़ा देखने को मिलता है, यानी कि ये 1 से कम होना चाहिए, और यहाँ से ये आंकड़ा 1 से कम है भी। लेकिन देखो
मैंने एक चीज़ और बताया हुआ है कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे 46.4 टाइम है। इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 46 टाइम, यानी 46.4 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 4,640 रुपया कंपनी का सेल हो रहा है और कर्ज यहाँ पे 100 रुपया है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? नहीं, चांस ही बहुत ज़्यादा कम है। और ये नंबर को जो पहचानने का मेन यहाँ पे तरीका क्या है, ये 5 टाइम से कम ऊपर होना चाहिए। कम से कम मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ, यदि आपको 8 टाइम से ऊपर है तो यहाँ पे परफेक्ट आपका हो गया, लेकिन यदि 5 टाइम से ऊपर है तो यहाँ पे चलो हम लोग बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक ठाक नंबर है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, बेसिक फंडामेंटल था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप जो निश्चिंत होकर कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन खुद से एक बार आपको जरूर से समझना कि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो जो डाउट बच जाए तो आप पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।